आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास जॉब कार्ड है, किसी न किसी के पैसे आपके जॉब कार्ड में ज़रूर आए होंगे। ये आपका पैसा होता है। आगे गवर्नमेंट के पास ये जाता है कि इस शख्स ने काम सभा जब होती है तो उसमें काम तो लिखा जाता है, इनके सामने इनके साइन भी लिए जाते हैं, पर वहाँ से जब प्लान वापस आ जाता है तो उसमें ये काम नहीं होते जो यहाँ से पब्लिक देती है। वो प्लान्स नहीं होते हैं, वो उन्होंने खुद ही वहाँ पर बदल दिए होते हैं। चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे कुछ लोग इसमें मिले होते हैं डिपार्टमेंट के साथ, जो वहाँ पर जाके ब्लॉक में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके प्लान्स को चेंज। यहाँ पर विलेज प्रोग्राम होते हैं तो हम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पर काम बहुत लिखाते हैं, GR के पास लिखाते हैं, ऊपर सील करवाते हैं। जब उधर से वो काम यहाँ से देते हैं, जब उधर से वो काम बादगार आते हैं तो वो काम होते ही देखते हैं तो कोई पैसा वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ये कुछ लोगों के जेबों में चले जाते हैं, कुछ लोगों के पास ये पैसा चला जाता है जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब तबका है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, उनका कोई। तो जनाब, मैं इस वक्त वारसून इलाके में हूँ और मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है, पंचायत को मजबूत किया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वो इन इलाकों में यूटिलाइज होता है या नहीं भी होता है, अगर होता है तो किन इलाकों में होता है, किस जगह पे होता है, क्या लोगों के काम होते हैं, क्या लोगों के फलाह बहबूद के लिए जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो इन लोगों तक पहुंचता है। तो जनाब, आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद यूनुस जागल है, मैं वारसून का नारपट्टी से रहने वाला हूँ। तो ये बताइए, आपके इलाके में इस वक्त कौन कौन से मुश्किलात है? आपने कहा अभी हमारा घर जो है एक ही साइड पे खड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? सर देखो, जो भी काम आता है सर, हमारे 5 घरों के लिए सर बिल्कुल कुछ 10 रुपए का काम भी आज तक नहीं आया सर। तो देखो सर, ये ऐसा है कि पानी है तो हम लोगों को कहाँ नाले से ढोकर लड़की हमारी ला रही हैं, पाइप नहीं है। सद्भावना के पाइप दिए थे सर हमें, वो भी उठा कर लिया सर यहाँ से। तो बाकी जो भी काम आया सर, प्लान जगह में वारसून के अंदर देखो आप कितने काम है सर अभी जो चल रहे हैं। तो हमारे इलाके को देखो, हमारे घर की हालत देखो कि यहाँ अगर काम लग रहा है तो फिर क्यों नहीं दिया सर हमारा। तो आज तक हमारे कोई काम नहीं आया सर, ये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताओ, जो आपका कार्ड है, जो आपका वहाँ पर जॉब कार्ड बना हुआ है, उसमें आपका काम हो रहा है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? जी सर, वो तो वही लगाते हैं सर, कभी किसको दे देते हैं सर, कभी किसको दे देते हैं, वो उसी GR के पास है सर, वो उसी के पास है सर। कश्मीर में एक नासूर बना हुआ है कि अगर आप यहाँ पर लोकली देखेंगे तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आप देखेंगे, हर एक BPL AY जो फैमिली के लोग हैं उनको हर साल में 100 दिन की मजदूरी मिलती है, यानी 100 दिन उनको रोज़गार दिया जाता है नरेगा के थ्रू या किसी और काम के थ्रू, उनको एकोमोडेट करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ठेकेदार लोग होते हैं वो दूसरों के कार्ड इस्तेमाल करके वो उनसे उनके काम लगाए जाते हैं, उनके दिन लगाए जाते हैं, जो उनका लेबर कार्ड होता है या जो उनका वहाँ पर जॉब कार्ड होता है ब्लॉक के पास, वहाँ पर वो इनका काम तो दिखाता है, इनके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, फिर इनसे वो पैसा वापस लिया जाता है। ये एक नासूर बना हुआ है पूरे J&K में, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ है, आम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास जॉब कार्ड है, किसी न किसी के पैसे आपके जॉब कार्ड में ज़रूर आए होंगे, ये आपका पैसा होता है। आगे गवर्नमेंट के पास ये जाता है कि इस शख्स ने काम किया है और इस को ये पैसा मिल रहा है, मगर ये सही नहीं होता है, ये वो पैसा इस शख्स को नहीं मिल रहा होता, वो किसी और के जेब में जा रहा होता है। कि वार्ड में कोई काम हुआ है, अगर हुआ है तो क्या हुआ है? जी सर, यहाँ से हम जब ग्राम सभा होता है, जब यहाँ पर विलेज प्रोग्राम होते हैं तो हम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पर काम बहुत लिखाते हैं, GR के पास लिखाते हैं, ऊपर सील करवाते हैं। जब उधर से वो काम यहाँ से देते हैं, जब उधर से वो काम बादगार आते हैं तो वो काम होते ही नहीं है, वो दूसरे वार्ड में वो काम चले जाते हैं, उन लोगों का वो काम ही नहीं होता है। फिर उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ इस काम को, वो कहता है ओ आपका वो दिया था, अभी वो नहीं चढ़ा है उधर लिस्ट में, फिर दूसरी बार आ जाएगा, तब तक ये 5 साल गुजर जाते हैं। ग्राम सभा में काम लिखा जाता है, ग्राम सभा जब होती है तो उसमें काम तो लिखा जाता है, इनके सामने इनके साइन भी लिए जाते हैं, पर वहाँ से जब प्लान वापस आ जाता है तो उसमें ये काम नहीं होते जो यहाँ से पब्लिक देती है, वो प्लान्स नहीं होते हैं, वो उन्होंने खुद ही वहाँ पर बदल दिए होते हैं। चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे कुछ लोग इसमें मिले होते हैं डिपार्टमेंट के साथ, जो वहाँ पर जाके ब्लॉक में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके प्लान्स को चेंज करते हैं। फिर जैसे वार्ड मेंबर साहब ने कहा कि हम यहाँ तो प्लान देते हैं, लोगों के काम लिखते हैं, मगर जब वहाँ से
वापस प्लान आ जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। ये एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है पूरे कश्मीर में, इसको बंद होना चाहिए। जी हाँ जी सर, यही है ना जैसे मैंने कहा। हाँ सर बिल्कुल ये सही बात है। जीआर कहता है ये काम जो भी लिखूंगा मैं लिखूंगा, लोगों से पैसे लेता है, लेकर जिससे पैसे लेता है उसको काम दे देता है। वार्ड मेंबर की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। सरपंच जिसको वोट बैंक बनानी होती है, जो उसके अपना हिसाब का आदमी होता है उसको वो काम दे देता है। जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जो सरपंच का नहीं मानेंगे ये हमारा हक है, उनका काम काट कर दूसरे वो कहता है चलो जिसके पास जाएंगे आप क्या कर सकते हैं, सब डिपार्टमेंट हमारा है। तो मतलब आपके वार्ड में कोई काम नहीं, हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ सर। अभी आप कामों को चेक किए जाए सर, और 6-6 हज़ार का सर जो एक वो ट्रंच उतारना था पिट्स का, हाँ पिट्स का, वो हमारे पास अभी खोद के तैयार है, उसका पैसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने नहीं खोदा उनका पैसा छोड़ दिया सर। देखो सर ये जो पैसा काम यहाँ से देते हैं सर वो होता ही नहीं है। दूसरा जीआर अपनी मर्जी पर करता है, सरपंच अपनी मर्जी पर, उसकी राय का कौन आदमी है उसको काम देता है। हमें कहते हैं अभी प्लान आपके आ ही नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ही मैं कहूँगा पूरे कश्मीर के लोगों के। बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं, पर जब हम वहाँ पर ऑन ग्राउंड देखते हैं तो कोई पैसा वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ये कुछ लोगों के जेबों में चले जाते हैं, कुछ लोगों के पास ये पैसा चला जाता है जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब तबका है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। उनका कोई पुरसा निहाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। अब अगले साल शायद इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इनके वोट तो लिए जाएंगे, इनसे अपना हक तो लिया जाएगा, पर जब इनके हक की बात आएगी तब इनके पास कोई नहीं आएगा, तब वो अपने मन मर्जी के प्लान्स रखेंगे, तब इनसे पैसा, इनके अकाउंट में पैसा भी डाला जाएगा पर वो फिर दूसरे दिन वापस भी लिया जाएगा। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825005।